Good morning, student. Today we shall be studying this chapter, crop production and management, related class 8, subject science. देखें, यानी क्राप का जिस प्रकार मैनेजमेंट, जितना अच्छा मैनेजमेंट होगा क्राप का, उसी ढंग से उसमें प्रोडक्शन भी उसी अकॉर्डिंग होता जाएगा। ये उसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो क्राप का प्रोडक्शन नहीं होगा। आप ये जानते हैं, यू आर फेमिलियर इन दिस पॉइंट, प्लांट प्रिपेयर ओन फूड, प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्लांट प्रिपेयर ओन फूड। एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट। एनिमल जो होता है, जानवर या ह्यूमन्स, वो सब पूरे डिपेंड करते हैं प्लांट पर ही। ह्यूमन्स, एनिमल्स, ये प्लांट पर ही डिपेंड करते हैं। डिपेंड ऑन प्लांट बिकॉज प्लांट ओन फूड। फॉर्मेशन ऑफ ओन फूड। अब यहाँ बात आती है, देखते हैं कि प्लांट भाई अपना भोजन बनाएंगे तो उनके लिए क्या क्या प्रोसेस करनी होगी जिससे वह अच्छा भोजन बना सके। माने जब उनको आप अच्छे मैनेजमेंट करेंगे, यानी मैनेजमेंट से सेंस हुआ कि बुआई, जुताई बुआई, पानी, सिंचाई, ऐसे से शेष आगे टॉपिक में डिटेल एक्सप्लेन किया जाएगा। ये जितना अच्छा मैनेजमेंट होगा उतना अच्छा प्लांट डेवलप करेगा, उतनी अच्छी पैदावार होगी। ठीक है। इसके बाद एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, यानी और इसके बाद हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे फसल के बारे में, क्रॉप के बारे में, क्रॉप के बारे में। तो व्हेन अ प्लांट, क्रॉप है क्या, फसल है क्या? व्हेन अ प्लांट ऑफ सेम काइंड, यानी उसी जाति का, उसी एक ही प्लेस पर उसी जात का प्लांट यदि उगाया जाता है और काफ़ी लंबे पैमाने पर उगाया जाता है, उसे कहते हैं क्रॉप करते हैं। व्हेन प्लांट ऑफ सेम काइंड आर ग्रो एंड कल्टीवेटेड वन प्लेस, लार्ज स्केल, बहुत अधिक पैमाने पर, इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। व्हेन अ प्लांट सेम काइंड, यानी उसी जात का हो और ग्रो उगाया जाए, कल्टीवेटेड, पैदा की जाए, वन प्लेस टू लार्ज स्केल, उसी स्थान पर बहुत अधिक मात्रा में उगाया जाए तो उसे कहते हैं क्रॉप करते हैं। जैसे आप देखते हैं वीट या ग्राम ले लीजिए, वीट। अब आप इस समय प्रेजेंट टाइम, इस समय गेहूं का मौसम चल ही रहा है, देखते हैं बहुत अधिक पैमाने पर गेहूं की पैदावार होती है, उसे हम क्रॉप कर देंगे। कभी कभी मिक्स क्रॉप होता है, मिक्स क्रॉप। उसमें आपने ग्राम भी ले लिया, पी भी ले लिया और मस्टर्ड ले लिया यार, और कोई भी ले लें, तो उससे हम क्रॉप नहीं करेंगे, यानी कि उसको मिक्स क्रॉप कहेंगे। कई फसलों का कॉम्बिनेशन जब हो जाएगा तो उसे कहेंगे मिक्स क्रॉप कहेंगे। तो यह इसमें यह नुकसान होता है, हर फसल के लिए एटमॉस्फेयर जो सेम नहीं होता है। अब देखिए, यदि आप ग्राम भी ले लिए, पी भी ले लिए, तो जब पी का डेवलपमेंट यानी मटर का डेवलपमेंट खूब अधिक हो जाएगा, ग्राम को यानी चने को दबा ले जाएगा, या सरसों की बहुत अधिक पैदावार हो गई तो दबा ले जाएगा। मिक्स अब उसमें यही कोई एक फसल ही अच्छी डेवलप करेगी, क्रॉप इसको कहेंगे, लेकिन ये फायदेमंद नहीं होती है कंपेयर टू इसके, और इसमें लार्ज स्केल पर पैदा हो जाता है। अब आगे चर्चा करेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, क्या क्या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब हमने देखा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में आप जो प्रैक्टिस करेंगे, और अब देखें हर फसल हर महीने में पैदा भी नहीं होती। यदि इस समय आप धान लगाना चाहेंगे या पैडी लगाना चाहेंगे तो नहीं डेवलप करेगा। इसके लिए उसको हम मेन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, किस सीजन में, क्योंकि हमारे इंडिया में इसका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल यहाँ पे
समय के अकॉर्डिंग जैसे पैदावार होती उसी के रबी और खरीफ और रबी क्रॉप जो मेन होता है ये गर्मी वाली होती है जिसमें ज़्यादा जायज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होती है, आपको उसमें फ्रूट्स वाले ज़्यादा आ जाते हैं। मेन में आ जाए खरीफ में, इसका सीजन कब कब होता है खरीफ के बारे में देखते हैं। इसका समय होता है जून टू सितंबर तक, जून टू सितंबर में यानी जून से सितंबर तक इसका समय होता है। इसमें आपके पैडी आ जाएंगे, माइस आ जाएंगे, यानी धान आ जाएंगे, आपके मक्का आ जाएंगे, ये सब आएंगे। लेकिन इसमें क्या होता है टेम्परेचर भी बहुत अधिक होता है, बारिश भी होती है, इसलिए इस समय में जो फसलें अब इस समय यदि आप चाहें, क्वेश्चन आता होगा आपके मन में, क्या वीट को हम इस समय पैदा नहीं कर सकते? टेम्परेचर तो वीट के लिए सफिशिएंट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ टेम्परेचर तो है, लेकिन गेहूं के लिए वाटर यानी बहुत अधिक नहीं चाहिए, क्योंकि इसके सीड्स जो होते हैं सड़ जाते हैं, डेवलप नहीं करते हैं। तो खरीफ क्रॉप के लिए समय जून टू सितंबर, और इसमें जो डेवलप करेंगे वही डेवलप करेंगे जिसको टेम्परेचर भी बहुत अधिक चाहिए, और आपके टेम्परेचर भी अधिक चाहिए और बारिश होने रेनफॉल वाटर की भी अधिक आवश्यकता होती है। अब सेकंड में हम आ जाते हैं रबी क्रॉप। रबी क्रॉप इसका सीजन होता अक्टूबर टू मार्च। इसमें देखते होंगे कि टेम्परेचर जो होता है शुरुआत में अक्टूबर का नवंबर में जब इनका डेवलपमेंट होता है तो टेम्परेचर बहुत अधिक नहीं, दिन प्रतिदिन टेम्परेचर डाउन होता चला जाता है, लगभग जनवरी तक टेम्परेचर काफ़ी लो होता है, फरवरी से डेवलप करते हैं। यदि सीजन में आपके मन में होता होगा हम धान को पैदा कर दें या मक्का पैदा कर दें, तो वहाँ पे कंडीशन होगी कि इनको टेम्परेचर की बहुत अधिक आवश्यकता होगी, टेम्परेचर की बहुत अधिक आवश्यकता होगी, तापमान की बहुत अधिक आवश्यकता होगी। इनको रेनफॉल वाटर भी बहुत अधिक चाहिए। ये डेवलप इस सीजन में नहीं करते, दूसरे सीजन में अक्टूबर से मार्च में ये डेवलप नहीं करते। रबी की क्रॉप जो होती है ये डेवलप नहीं करती है इस सीजन में, अक्टूबर से मार्च में रबी की फसल में ये धान या मक्का डेवलप नहीं करते। अब आप सोचते होंगे हमने बताया वीट होता है, और आप बताएं और क्या हो सकता है? ग्राम भी हो सकता है, मस्टर्ड भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, इसमें ये सब पैदा होते हैं जो कि इसमें आप देख रहे हैं। अब हाँ, पॉइंट आता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, इन सब के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब ये सब डेवलप करेंगे। अब देखते हैं क्या क्या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पॉइंट पर हम आते हैं। आपने देखिए फसल को तो बहुत अच्छे से तैयारी करने के लिए आप सोच रहे हैं कि खूब अच्छी से तैयारी करें, तो उसके लिए हमें मिट्टी जो उसकी मिट्टी मान लीजिए यही मिट्टी है, सपोज करें सब इसमें जो लेयर होती हैं सब सटे हुए हैं, बिल्कुल गैप नहीं है, एकदम सटे हुए, जो हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं सटे हुए हैं, यानी पूरा मिट्टी एकदम आपस में सटी हुई है। अब इसको हम देखिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, किस प्रकार मिट्टी की को हम तैयार करेंगे, किस प्रकार प्रिपरेशन करेंगे। यदि प्रिपरेशन अच्छा प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो यह फिर डेवलप नहीं करेगा। जैसे अभी आप इसी कोई बीज डाल दीजिए, क्या यह बीज डेवलप कर जाएगा? क्या हो जाएगा? बीज ऊपर ही रह जाएगा, फिर डेवलप नहीं करेगा। यहाँ से डाल दिया, आप देख रहे हैं बाद में उसको धूप मिली, सूख गया। इसलिए हमको चाहिए कि मिट्टी को खूब जुताई करें। अब पहले के समय में बैल से और इन सब से
जुताई की जाती है, लेकिन आज कल्टीवेटर हो गया है जिसके द्वारा, ट्रैक्टर के द्वारा उसकी जुताई खेती की जाती है, मिट्टी को एकदम भुरभुरा बनाया जाता है। इस प्रकार प्रिपरेशन यानी सॉइल को एकदम भुरभुरा बना दिया जाता है। इस तरह इसकी पोजीशन बनती है। अब मिट्टी आपने तैयार कर दिया, अब सेकंड क्या पोजीशन है, अभी आपने मिट्टी को ही तैयार किया। सेकंड सोइंग यानी किस प्रकार बीज को किस प्रकार हम रखें, बीज किस प्रकार बोएं कि बहुत अच्छा हमारा पैदावार हो, और जितना स्वस्थ बीज होगा उतना अच्छी पैदावार होगी, उतना अच्छा प्लांट डेवलप करेगा। यानी सोइंग इज द मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी सोइंग। अब आप चेक करना चाहें, जैसे अभी चेक कर लीजिए, आपने कोई बीज घर पे रखा था और ये चेक करें, ये ले लीजिए 2 बीकर ले लीजिए, 2 ग्लास ले लीजिए, दोनों ग्लास में पानी भर दीजिए, मानिए वाटर पूरा भरा हुआ है, मान लीजिए पूरा भरा हुआ है, और ये पैसे डाल दिया। अब यहाँ आप बीज डाल दीजिए, ये सब आपके सीड्स हैं, बीज। सारे अच्छे, अब ये पानी ले लिया, इसमें आपने इसको डाल दिया। जो अच्छे बीज होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, वो क्या करेंगे, नीचे बैठ जाएंगे, और जो कमजोर होंगे वो सब ऊपर आ जाएंगे। यानी सोइंग का हम लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंस, ठीक है, देखेंगे इस प्रकार सोइंग का हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। देखें राहुल जी, देखें अभी आपने देखा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल प्रिपरेशन, जुताई कर दिया, खूब बढ़िया से उसकी मिट्टी को भुरभुरा कर दिया। दूसरा सोइंग हो गया, बीज को बोया, उसमें और भी टेक्निक है, जैसे अब नए उस पर ट्रैक्टर के साथ ऐसे कीप बना लेते हैं, इसमें बीज को ऐसे डाल देते हैं, बीज को डाल देंगे तो एक एक दाना जहां जहां जैसे जरूरत होगी पूरे खेत में, ये आप कीप है, यहाँ को बीज को डाल देंगे और बीज ऐसे पूरे खेत में बोता चला जाएगा। ये आदमी की इससे बचत ये रहेगी कि जो बीज बोआई के समय ही तुरंत बीज बो दिया जाता है, और पहले जो बीज बोया जाता था बाय द वे किसी आदमी के द्वारा, जो आदमी पहले बीज को छींट देता था उसके बाद फिर बोआई चालू करता था, जुताई करता था, उससे बीज इधर उधर हो जाते थे। लेकिन कीप के द्वारा इससे ऐसे पहुंच जाता है, यानी कहीं एक क्रम से हो जाता है, पूरी अच्छी पैदावार हो जाती है, यानी हर जगह बीज सफिशिएंट मात्रा में हो जाता है। अब देखें, अब फर्स्ट तो यह हो गया, सेकंड, अब थर्ड, भाई आपने बीज तो बो दिया, अब उसमें क्या क्या डालना जरूरी होगा तभी वो डेवलप करेगा, प्लांट डेवलप करेगा। आ गया आपका मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, खाद और उर्वरक। इससे आपकी मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाए, प्लांट की उर्वरता शक्ति बढ़ जाए। तो एक मैन्यूर, एक देसी खाद इसमें होगी, देसी खाद, और यहाँ फर्टिलाइजर, उर्वरक ये भी होगा। अब इसमें आपके आ जाएंगे NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। यहाँ पे आप देखेंगे देसी खाद, गोबर की खाद, गोबर हो गया, और पत्तियों को गटर में डाल दिया, पानी डाल दिया, इसका जब एक खाद खेतों में डाल दिया जाता है तो और डेवलप करता है, और ये काफी टिकाऊ होता है, यानी ये लगभग 2 साल तक बिना खेत में डाले ही पैदावार होती रहती है। 2 साल तक एक बार ये आपने डाल दिया, 2 साल तक पूरा काम कर सकता है। लेकिन यह इससे मिट्टी एसिडिक हो जाती है, मिट्टी अम्लीय हो जाती है, इसलिए इसकी यदि अधिकता हो, मैन्यूर की यदि अधिकता कर दीजिए,
मैन्यूर की यदि अधिकता कर दीजिए, अधिकता हो मैन्यूर की, और इससे मिट्टी अम्लीय हो जाती है ज्यादा डाल देने पर, इससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। आपके 2 साल तक, 2 ढाई साल, 2-3 साल तक आप वो मिट्टी और अच्छी बनी रहती है।